हेलो। नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। तो फोर्थ चैप्टर का सेकंड पीरियड हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड लेक्चर है आयनिक बॉन्ड के हवाले से। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसकी सबसे पहले तो करेंगे आप डेफिनेशन, आयनिक बॉन्ड को किस तरह आप डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन में क्या कुछ लिखेंगे। आयनिक बॉन्ड एक छोटी सी मुख्तसर सी डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड एक किस्म का बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another एटम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। इसको समझ लेते हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन वाली बात है, मैं इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इससे जाहिर कर रहा हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते। आप इसको कंप्लीट लिखेंगे, मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में इसको जल्दी में ऐसे लिख देता हूँ। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हमने कैसे की कि एक किस्म का बॉन्ड है जो कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने और दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बाद वजूद में आया। द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड कैसे बना, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इसके नतीजे में जो बॉन्ड बना वो क्या कहलाया, वो आयनिक बॉन्ड कहलाया। इसके बाद इसकी आप एग्जांपल लिखेंगे। एग्जाम्पल में आप लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन एक बेस्ट एग्जांपल है किसकी, आयनिक बॉन्ड की। तो इसकी मिसाल में आपको इस तरह से एक मसावात कहते हैं जिसे आप इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन ये लिखना होगी, NaCl। यहाँ तक आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अगर पूछे एग्जाम में व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, देन यू विल बी डिफाइंड, यू आर अलाउड टू डिफाइन इट इज इन दिस मैनर। अदरवाइज कोई और चीज़ इसमें आ नहीं सकती। अब इसको समझ लेते हैं, इसके अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको कवर करते हैं। तो ये बॉन्ड जो है फाउंड बिटवीन एटम्स ऑफ बिटवीन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एंड 15 to 17th ग्रुप एलिमेंट्स। क्या समझ आई आपको? पीरियोडिक टेबल में टोटल 18th ग्रुप है, पहले दूसरे ग्रुप और 15वें और 17वें ग्रुप के दरमियान बनेगा, इनके एलिमेंट्स के दरमियान बनेगा। यानी कि एलिमेंट्स ऐसे जो पहले दूसरे ग्रुप के हैं उनके और 15वें से 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स के दरमियान बनेगा। Na पहले ग्रुप का मेंबर है और Cl 17वें ग्रुप का 17वें ग्रुप का एलिमेंट है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है, मेंबर है। अच्छा, इसके बाद मजीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स कह लें या आप एलिमेंट्स लिखेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं इसको चलें इलेक्ट्रोनेगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या एटम्स के दरमियान बनेगा, एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा। कैसे ऐसा मुमकिन है? ऐसे ही मुमकिन है। ये जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप का मेंबर सोडियम, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बीइंग अ मेटल दीज हैव द टेंडेंसी टू लूज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये जो है ये 17 ग्रुप के हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, बीइंग अ हाईली टेंडेटिव टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कैप्चर इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। इसके साथ ही आपने देखा यहाँ पर ये जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान बना है, एंड नॉन मेटल्स के दरमियान। सोडियम एक धात है और ये जो क्लोरीन है ये
गैसियस फॉर्म में होती है तो ये एक नॉन मेटल है, लेकिन जब ये रिएक्शन होता है ये किसी और फॉर्म में चले जाते हैं। तो फिल वक्त हमने क्या बात की, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। इसके साथ ही चलें, यहाँ तक काफ़ी है। तो आपको समझना होगा कि ये बॉन्डिंग हुई किस तरह से है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्यों दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर यहाँ तक कुछ चीज़ें हम समझ रहे हैं। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना लाजमी होगी। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन है जी सोडियम के पास? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में शो कर दिए। हुआ क्या कि सोडियम ने Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये बना Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन था, इसने छोड़ दिया। बाकी देखें, इसके पास ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है और ये तीसरा। तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने दिया, तो इसकी तो बात ही खत्म होगी। जब एक इलेक्ट्रॉन था वो खत्म हो गया तो शेल भी खाली। अब इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल है वो ये रह गया। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। सोडियम के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्ड बनाने के बाद आखिरी शेल में। हम भी यही कहते हैं एटम्स क्या है, स्टेबल होना चाहते हैं टू अचीव दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो इसने ऑक्टेट रूल मुकम्मल कर लिया ये इलेक्ट्रॉन लूज करके। अच्छा, इसके बाद आप क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन जो है उसको इधर लिख लेते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल। इसकी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। 3p6 की बजाय आप 5 लिखेंगे। तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये इसका पहला शेल है जिसे के शेल कहते हैं। ये इसका दूसरा शेल है जिसे एल शेल कहते हैं। ये इसका तीसरा शेल है, इसे आप एम शेल कह देंगे। और यही इसका आउटर मोस्ट शेल है। इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने अभी बात की केमिकल बॉन्डिंग में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कमी है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। और कौन देगा इसे? इसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया एक अपना। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे। क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में आया। अब ये देखें, यहाँ पर Cl नेगेटिव और यहाँ पर Na पॉजिटिव की फॉर्म में। ये जो पॉजिटिव है ये Na पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। वी ऑलवेज डिस्कस दैट के सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर but opposite charges attract each other. Here in this case the same case is observed. Negative charged ions and positive charged ion. It is also called cation. It is called as anion. The forces between anion and cation are attractive forces, are electrostatic forces due to which NaCl is formed, which is also known as which is also formed by the केमिकल कॉम्बिनेशन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस इनके दरमियान डेवलप हुए नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स की वजह से ये आपस में बंध गए। एक को इलेक्ट्रॉन एक ने दे दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसके कितने इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए आखिरी शेल में? 8 जी, 7 पहले थे, 8वां इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था आखिरी शेल में, इसने दे दिया, इसके भी 8 मुकम्मल हो गए। तो इस तरह ये बॉन्ड बन गया जिसे आपने आयनिक बॉन्ड कहा। तो अब तक आयनिक बॉन्ड के हवाले से जो आपकी बुक में चीज़ें मेंशन्ड हैं वो हमने सारी यहाँ पर कवर कर ली हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस टॉपिक की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।